थैंक यू प्रदीप जी। गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम सूद सर के साथ 8वें अध्याय की चर्चा पर हैं। आइए जानते हैं क्या लिखा है 8वें अध्याय के अगले श्लोक में। सर को प्रणाम। आप सबको मेरी ओर से प्रणाम, धन्यवाद। बातचीत करते हैं, थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर लें जो श्लोक 9वें अध्याय के हमने अभी पढ़े हैं, फिर आगे चलेंगे। पहले श्लोक में कहा था अर्जुन के लिए कि तुझ दोष दृष्टि रहित के लिए, यानी हमें भी अपने आप को दोष दृष्टि रहित बनाना है और छिद्रान्वेषण से बनना है। ये बहुत असेंशियल रिक्वायरमेंट है हमारे जीवन की। फिर कहा गया कि मैं परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा, और अभी तक हमें समझ में आया कि ये जो परम गोपनीय ज्ञान है, ये ईश्वर क्या है, ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हो रही है, कैसे विलीन हो रही है, इससे रिलेटेड चीजों के बारे में है। और फिर कहा कि ये ज्ञान जो बताऊंगा, इसको जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। तो जो हम जैसे जैसे ज्ञान की वृद्धि होती है, हम पढ़ते हैं, हमें ध्यान रखना है कि क्या हम अशुभ से मुक्त हो रहे हैं। फिर दूसरे श्लोक में कहा कि यह राज विद्या है और राजगोह्यम है, यानी राजाओं की विद्या या विद्याओं का राजा है, सीक्रेट्स का टॉप सीक्रेट है, पवित्र करने वाला है। हमें ख्याल रखना है कि क्या हम इस नॉलेज को जान के पवित्र हो रहे हैं। और कहा उत्तम है तो हमें बेनिफिट देना चाहिए। फिर कहा धर्म यानी धर्मयुक्त है, ये जो कुछ हम जान रहे हैं ये धर्मयुक्त बातें हैं, इनमें धर्म ऑलरेडी इंक्लूडेड है। कर्तुम सुसुखम, करने में सुखदाई है, आसान है, सिंपल है, ऐसी बात कही। अव्ययम, और ये खर्च होने वाला नहीं है, यानी कि भूतकाल में भी रही है ये नॉलेज, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगी। ये बात हुई दूसरे श्लोक की। तीसरे श्लोक में कहा हे परंतप, इस धर्म में, यानी ये जो बातें बताई जा रही हैं, इस धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष, जिनकी श्रद्धा नहीं है, जिन्होंने अभी तक श्री कृष्ण जी का बताए हुए मार्ग को फॉलो करना शुरू नहीं किया, इसमें उनकी कोई श्रद्धा नहीं है, ऐसे मनुष्यों को कहा है माम अप्राप्य, वो मुझे प्राप्त ना होकर, यानी कि जो कुछ अभी तक गीता में बताया गया है वो बातें उनको समझ में नहीं आएंगी। और ऐसा ना होने से मृत्यु संसार वर्तमनी निवर्तन्ते, इस संसार में चक्कर काटते रहते हैं, घूमते रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, ऐसी बात तीसरे श्लोक में कही। फिर चौथे में कहा मया ततम इदम सर्वम जगत, ये सारा जगत मुझ अव्यक्त मूर्ति से परिपूर्ण है, ऐसी बात कही, जिसको हम ईशावास्यम इदम सर्वम के नाम से समझते रहे हैं। फिर कहा मत स्थानी सर्वभूतानि, सारे भूत मेरी बाउंड्री के अंदर हैं, और क्योंकि वो बाउंड्री के अंदर हैं तो डेफिनेटली इनके अंदर वो शक्ति नहीं। कंटेनर में सामान हो सकता है, ये सारा यूनिवर्स हो सकता है, चांद तारे मनुष्य पेड़ पौधे पशु पक्षी सब कुछ ये हो सकता है उस शक्ति के अंदर, लेकिन इनमें से किसी भी एक के अंदर अगर हम कहें कि वो सारी शक्ति है, ऐसा नहीं। तो कहा न च अहम तेषु अवस्थित है, कि वो मेरे अंदर है, मेरी बाउंड्री में है, मैं उनकी बाउंड्री में नहीं हूं। ये चौथे श्लोक की बात थी। फिर पांचवें में कहा मया अव्यक्त मूर्तिना इदम सर्वम जगत, ये खत्म हो गया। फिर कहा भूतानि मत्स्थानि न, इसी के विपरीत बात कह दी कि भूत प्राणी मेरे में स्थित नहीं है। इससे पहले श्लोक में था कि मेरे में ही है, यहाँ जो रेफरेंस है वो आत्मा का है कि मेरी आत्मा वास्तव में इनके बीच में नहीं है। और पूरे श्लोक के अर्थ में कहा है वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख के भूतों को धारण और उनको बढ़ाने, धारण पोषण करने वाला, उनको उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा जो है उनके बीच में स्थित नहीं है। इससे हमें समझ में आता है कि अगर हम ईश्वर के अंदर स्थित हैं तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम ईश्वर को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम जो हमारे अंतर्गत पॉसिबिलिटी है, अव्यक्त है, हम उसके प्रति अपने कर्म में संलग्न हो। और ईश्वर हमारे अंदर नहीं है, इसका मतलब ये कि ईश्वर भी हमें संचालित नहीं करता। जो गलत या ठीक काम हम करते हैं उसके लिए ईश्वर जिम्मेवार नहीं है,
इतनी बातें हमने 5वें श्लोक तक समझी। फिर 6ठे श्लोक में एग्जाम्पल दिया था कि जिस तरह से यथा सर्वत्र गह महान वायु नित्यम आकाश स्थित है, जैसे सब जगह घूमने वाला, सब जगह प्रेजेंट वायु आकाश के अंदर ही रहता है, उसी तरह से सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि, फिर बाउंड्री की बात आ रही है कि सारे भूत प्राणी जो हैं वो मेरी बाउंड्री के अंदर ही हैं, ऐसा इति उपधार्य, ऐसा जान। शशि, इससे अगला श्लोक, श्लोक नंबर 7, इसको पढ़े जरा। हाँ जी। सर्वभूतानि सम्मोहम, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्, विसृजामि प्लस अहम, कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कौन्तेय कल्पक्षय, हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर अर्थात महाप्रलय के समय सर्वभूतानि, संपूर्ण प्राणी, मामिकाम प्रकृति यान्ति, मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर अर्थात महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। कल्पादौ, कल्पों के आदि में अर्थात महासर्ग के समय, अहम पुनः तानि विसृजामि, मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्पों के आदि में अर्थात महासर्ग के समय मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। देखें, इससे पहले हम कुछ श्लोकों में जान चुके हैं ब्रह्मा का एक दिन कितना है। ब्रह्मा का जब दिन शुरू होता है तो प्राणी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा की जब रात्रि शुरू होती है तो सारी चीज उसमें विलीन होनी शुरू होती है। ठीक वही बात तो कही हुई है। एक तरीके से हमें ये रिवीजन की बात होगी, दोबारा से श्री कृष्ण जी ने बता दी। हे अर्जुन, कल्प क्षय यानी कल्प जब समाप्त होता है, उसका क्षय होता है। सर्वभूतानि, सब भूत प्राणी, मामिकाम प्रकृति, मेरी प्रकृति को, नेचर को, कुदरत को, यूनिवर्स में जो भी नेचुरली हो रहा है उसमें यान्ति, उस प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। कल्प आदौ, कल्प जब शुरू होता है यानी ब्रह्मा का दिन जब शुरू होता है, तानि अहम पुनः विसृजामि, उनको मैं फिर से, विसृजामि उनका फिर से मैं सृजन करता हूं। तो इसके ऊपर इतनी ही चर्चा अभी काफी है फॉर द टाइम बीइंग। ये एक तरीके से पुनरावृत्ति हुई। अगले श्लोक में चलते हैं शशि। नेक्स्ट श्लोक है एक, हाँ जी। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य, स्वा वापे कोमा मवष्टभ्य, वर्ड है स्वाम अवष्टभ्य, और अवष्टभ्य का मतलब वश में करके, स्वाम अपनी, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, भूत ग्राममिमं कृत्स्न, भूत कौमा ग्राम कौमा मिमम, वर्ड है भूत ग्रामम इमम, भूत ग्राममिमं कृत्स्न, मवशम प्रकृतिर्वशात्, मवशम प्रकृतिर्वशात्, वर्ड है कृत्स्नम, लेकिन हमने कृत्सन तक लेना है और आगे अवशम, प्रकृति है वशात अवशम, प्रकृति के वश में होने से अवशम स्वतंत्र हुए, इमम कृत्स्नम भूतग्रामम, इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में, स्वाम मैं अपनी, प्रकृतिम अवष्टभ्य प्रकृति को वश में करके, पुनः पुनः विसृजामि बार बार रचना करता हूँ। प्रकृति के वश में होने से स्वतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में
मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूँ। देखें, इस श्लोक को भी पहले श्लोक की कंटिन्यूटी में, निरंतरता में देखेंगे। स्वाम प्रकृतिम, अपनी प्रकृति को, अवष्टभ्य, अंगीकार करके, यानी कि उनको एक्सेप्ट करके, साथ लेके चलना। अंगीकार करना मतलब अपने साथ लेकर के चलना, उनको साथ साथ लेकर चलना। जब कोई मेरे साथ आ गया यानी मेरे कंट्रोल में है, तब मैंने ध्यान भी उसका रखना है। अंगीकार करके प्रकृति, स्वभाव के वशात, वश से, यानी कि कंट्रोल, कुदरत का जो कंट्रोल है उसी के हिसाब से चलेगा। प्रकृति वशात, प्रकृति के वश में हुए, प्रकृति के कंट्रोल में रहते हुए। अवशम, परतंत्र हुए, यानी कि हम प्रकृति के वश में जब हो गए, तब हम प्रकृति के लिए के हिसाब से परतंत्र हो गए, उसके कंट्रोल में हो गए। अपनी, हमारी जो अपना कंट्रोल है वो एक तरीके से उस ईश्वरीय शक्ति के साथ चला गया। स्वाम प्रकृतिम, अपनी प्रकृति को, अवष्टभ्य, अंगीकार करके, साथ लेते हुए। प्रकृति वशात अवशम, प्रकृति के बल से या प्रकृति के कंट्रोल से, अवशम, हमारे को अवश करते हुए, अनकंट्रोल्ड करते हुए। इदम कृत्स्नम भूतग्रामम, इस पूरे भूतग्राम, भूत प्राणियों का समुदाय, भूत प्राणियों के समुदाय को पुनः पुनः विसृजामि, दोबारा दोबारा से उनका सृजन करता हूं। यही बात ऊपर बताई गई जो हम पहले भी पढ़ते आए हैं, ब्रह्मा जी के दिन के काल में और ब्रह्मा जी के रात्रि के काल में। एक श्लोक आगे चलते हैं शशि। हाँ जी। नाच माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, उदासीन वदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु। धनंजय, तेषु कर्मसु, हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में असक्तम च उदासीनवत, अनासक्त और उदासीन की तरह, आसीनम रहते हुए, माम तानि कर्माणि न निबध्नन्ति, मुझे वे कर्म नहीं बांधते। ये धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। ये श्लोक जरा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ध्यान दें। अभी जो इससे पहले कहे गए कि कल्प के स्टार्ट में सृजन, और जब कल्प समाप्त होगा फिर प्रलय या विनाश या विलीन हो जाना, और फिर नए सिरे से शुरू होगा, फिर प्रकृति का सृजन, ये चल रहा है। ईश्वर की शक्ति से ये काम हो रहे हैं। अगर ये ईश्वर का कर्म है जिससे सृजन हो रहा है और जिससे विलय भी हो रहा है, यानी प्रलय भी हो रहा है, ये जो काम है, क्या ईश्वर इन कर्मों में बंधते हैं? क्या इन कर्मों के हिसाब से ईश्वर भी कंट्रोल्ड है? इसके बारे में कहा है, हमें नहीं पता। हम इस श्लोक के माध्यम से समझ रहे हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि श्री कृष्ण जी ने क्या कहा। कहा, धनंजय यानी हे अर्जुन, तेषु कर्मसु, उन कर्मों में, कौन से कर्म? सृष्टि के सृजन और प्रलय के कर्म, सृष्टि को उत्पन्न करने के कर्म और सृष्टि को समाप्त करने के कर्म। तेषु कर्मसु, उन कर्मों में, असक्तम, ईश्वर उनमें आसक्ति रहित हैं। इस बात को ध्यान दें कि जो काम ये सृजन का और प्रलय का हो रहा है, ईश्वर की शक्ति इससे इंडिपेंडेंट यानी जुड़ी हुई नहीं है, असक्तम, इसमें उसकी कोई अटैचमेंट नहीं है कि अब यहां प्रलय कर दूं, अब यहां जब मर्जी आई कहीं कुछ और कर दिया, कहीं सृजन कर दिया, जब मर्जी प्रलय आई, ऐसा नहीं। ये हो रहा है, जो जो टाइम डिफाइंड है उनके हिसाब से होना है, ऑटोमेटिकली चल रहा है। कहा
तेषु कर्मसु, ये काम ईश्वर के द्वारा हो रहे हैं। असक्तम, आसक्ति रहित है, ईश्वर की शक्ति इन कर्मों से आसक्ति रहित है, डिटैच्ड है। और उदासीनवत, न्यूट्रल की तरह से इन कर्मों के प्रति असक्त है, आसक्ति रहित है। और वो ईश्वर की शक्ति इन कर्मों के प्रति उदासीन के तरह से है, उदासीनवत, उदासीन के सदृश, न्यूट्रल की तरह से। यानी भगवान किसी का पक्ष नहीं लेंगे और किसी का विरोध नहीं करेंगे, भगवान किसी के शत्रु नहीं हो जाएंगे और भगवान किसी के मित्र नहीं हो जाएंगे। हाँ, उनकी प्रार्थना से अपने मन में डेफिनेटली बल पैदा होता है कि हाँ, भगवान मेरे साथ है तो कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है, लेकिन भगवान मेरे साथ हैं, अब वो ही करेंगे सब कुछ, इस भाव से हमें बचना है। आसीनम, स्थित, माम तानि कर्माणि, मुझे, यानी क्या क्या, आसक्ति रहित होते हुए, इन कर्मों के प्रति उदासीन होते हुए, उदासीनता में स्थित होते हुए, मुझे तानि कर्माणि न निबध्नन्ति, नहीं बांधते। ये कर्म यानी ईश्वर के कर्म ईश्वर को बांधते नहीं हैं। इतनी बात इस श्लोक से समझ में आनी चाहिए। और जो मैंने कहा कि ईश्वर उदासीन की तरह से, ईश्वर की शक्ति उदासीन की तरह से है। और दूसरी, असक्त, ईश्वर की शक्ति इनमें जुड़ी हुई नहीं है, उसकी कोई आसक्ति नहीं है, यानी कि ईश्वर कर्मों से बंधते भी नहीं हैं। इतनी बात समझ में आई है। यहां तक के जितने भी श्लोक अभी तक हमने पढ़े हैं, ये हुआ श्लोक नंबर 9। किसी का कोई प्रश्न हो, ये लास्ट वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का कोई सुझाव, किसी का कोई प्रश्न? जैन सर। हाँ जी, हाँ त्यागी साहब। सर, ये छोटे भाई आए हुए कैप्टन ऋषिपाल वेदालंकार जो ASC में थे, वहां प्रेरणा की शादी में, नमस्कार कर रहे सर। भाई आपका फॉलोअर हूँ साहब, छोटा सा आपका फॉलोअर हूँ। कर्नल साहब का छोटा सा फॉलोअर, इंडियन आर्मी का कैप्टन, कर्नल साहब का छोटा सा फॉलोअर। और भाई साहब दिखा रहे थे, बहुत अच्छा प्रवचन कर रहे हैं आप। तो ऐसे लग रहे हैं इसमें जिसे बहुत बड़े सन्यासी ना, मेरे याद नहीं आ रहे, अद्वैत विचारधारा के एक सन्यासी हैं अपने बहुत बड़े, अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा उनका। उन्होंने हजारों सन्यासियों को दीक्षा दी। बहुत आध्यात्मिक तेज दिखाई दे रहा है साहब व्यक्तित्व में और मस्तक पे। गीता की वाणी और आध्यात्मिक तेज, बहुत आनंद आ रहा है साहब। कर्नल साहब, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमारी कोशिश छोटा सा हम गीता को समझे। हाँ, कोरोना काल के बाद एक छोटा सा भजन बनो है, छंद बनो है, नहीं वो केवल 1-1.5 मिनट का है, मेरे विचार से सुन सकते हैं। हाँ जी, उसको मनुष्य का अहंकार तोड़ा है भगवान ने झटका देके। मैंने छोटा सा एक घेर बनाया गांव में, अपनी जो ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ उसके लिए, अपने एग्रीकल्चर पर्पज के लिए छोटा सा घेर बनाया, उसको भी उसमें मैंने समाविष्ट कर लिया। और ईश्वर ने जो एहसास कराया अपनी सत्ता का, उसकी भी महिमा का गायन किया इस छंद में। सुनिए साहब। हाँ जी। प्रभु आप दिखायो, प्रभु आप दिखायो अपनों पारावार, एक झटके में तोड़ दिया मनुष्य का अहंकार। प्रभु आप दिखायो अपनों पारावार, एक तू ही स्वामी प्रभु जग में, शेष सकल दास संसार। प्रभु आप दिखायो अपनों पारावार, 6 बीघे की छोटी सी जोत, बाकी हेरा फेरा, एक तू ही जमींदार, तेरा ही सार तू ही करतार, तेरी महिमा परंपार। प्रभु आप दिखायो अपनों पारावार, छोटी सी कुटिया छादन का छप्पर। सुन रहे साहब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। छोटी सी कुटिया, घेर तो बड़ा बना दिया लेकिन एक ही कमरा बनाया। छादन का छप्पर, छादन बोलते कपड़े को, दरी बांधी मैंने उसके सामने जिससे धूप ना आए।
छोटी सी कुटिया छादन का छप्पर, छोटा सा मेरा डेरा, ऊपर तेरा विस्तार, प्रभु आप दिखायो अपनो पारावार। एक तू ही स्वामी प्रभु जग में, दास वेदालंकार, प्रभु आप दिखायो अपनो पारावार। बोलो सच्चिदानंद पिता परमात्मा की जय। पंडित जी बढ़िया जी, बहुत 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 बढ़िया। अच्छी बातें आपने कही, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा बहुत प्रयास अच्छा है सर, कि हम भगवत गीता को मुझे भी आनंद आ अच्छे रहा से आपकी वाणी को सुन के। हाँ जी, देखें किसी का और कोई पॉइंट, किसी का प्रश्न या सुझाव कहें। आशु जी आपका माइक म्यूट है। हाँ जी, नहीं नहीं सर, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है तो जरूर पूछें या कुछ भी कहना चाहें, जितने अभी तक हमने श्लोक 9 तक लिए हैं हमने। मेरे ख्याल से संपूर्ण जाके और बढ़े। अब अरे आज की डिस्कशन यहीं तक सीमित रखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, चौथे श्लोक में इन्होंने बोला है ना भगवान ने कि मैं सबके अंदर संकल्प के आधार पे स्थित हूँ। मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। मया यानी मेरे द्वारा, ततम इदम परिपूर्ण है यह, सर्वम जगत पूरा जगत। आखिरी शब्द इस लाइन का है अव्यक्त मूर्ति ना, ईश्वर अव्यक्त मूर्ति हैं, उसको हिंदी में निराकार भी कहा है। तो ये है पहली लाइन, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, यानी मुझ अव्यक्त मूर्ति से ततम है, परिपूर्ण है, इदम सर्वम जगत, यह पूरा जगत। और दूसरी लाइन में कहा मत्स्थानि सर्वभूतानि, सभी भूत प्राणी मेरे बाउंड्री के अंदर हैं। मत्स्थानि मेरे में स्थित हैं, सर्वभूतानि सब भूत प्राणी, न च अहम तेषु अवस्थित है, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। इतनी ये मैंने संस्कृत के जो श्लोक के शब्द हैं उन्हीं का अर्थ पढ़ा। इसके अलावा जो अर्थ हैं उनका विस्तार या व्याख्या जहां कहीं मिल जाए वो देख लें, लेकिन जहां कहीं कठिनाई मुझे होती है तो मैं संस्कृत के शब्दों पे जाता हूं और उनके मीनिंग तक सीमित होकर के समझने का प्रयास करता हूं। देखें जरा बात समझ में आती है या कुछ और डिस्कस करने की जरूरत है? ठीक है, जैसे सही। ऑल राइट, और देखें आज की चर्चा को सर यही विश्राम दें। ठीक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया और हमारी ये श्रृंखला बढ़ती रहे। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। आपको प्रणाम जी। बीबी आज की नमस्ते। चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी को प्रणाम और सभी को प्रणाम। बत्रा सर से अनुरोध कि आगे की बागडोर संभालें। हरिओम जी। एक तो हरिओम सूद साहब जी। का कहने का स्टाइल बहुत बढ़िया है, और जो इसमें सबसे बड़ी बात ये कि जब भी शुरू करते हैं ना तो पिछले 2-3-4 श्लोक, अभी तो जैसे पूरा अध्याय शुरू उसका तो रोज रिवीजन होता रहता है, तो बड़ा अच्छा, यानी दिमाग में बार बार जब जाता है तो फिर कुछ ना कुछ तो अंदर जाएगा ही ना। तो बहुत बढ़िया चल रहा है। और इतने दिनों से हम गीता ज्ञान सुन रहे हैं, 1 मिनट के अंदर
ग्रह ज्ञान की बात करता हूँ मैं आपसे। सवाल आया कि पति और पत्नी में कौन बड़ा होता है, कहते ये भी कोई सवाल है? पति में छोटी ई की मात्रा होती है, पत्नी में बड़ी ई की मात्रा होती है, फिर कौन बड़ा होगा? ठीक है। एक बात तक समझने के बाद बहुत बढ़िया। सर कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हो? कमाल कमाल है, बहुत ही बढ़िया। सर जी अल्फाबेट भी ज्यादा है उसमें वैसे भी।